आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज अष्टमी का पर्व है और कुछ लोगों के यहाँ कल होगा, कुछ लोगों के यहाँ आज है, कुछ लोगों के यहाँ कल होगा। तिथि के हिसाब से और समय के हिसाब से सब जगह पे अलग अलग है। वैसे आज भी अष्टमी और कल भी अष्टमी ही है। अष्टमी की पूजा आखिर क्या होती है? बहुत सारे लोग अष्टमी की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ भी अष्टमी की पूजा होती है। घर पर मंदिर में अष्टमी की पूजा होती है। जो अठवाई जो बनता है ना, आप समझते होंगे अठवा। जो लोग नहीं समझते होंगे तो वो लोग किसी से, मुझे तो नहीं लगता है कि लोगों को मालूम नहीं होगा। सबको पता ही होगा कि अठवाई और अठावरी क्या होती है। सबको पता ही ना, छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाते हैं माता रानी के लिए, या फिर अपने इष्ट देवता, कुल देवता जो भी, या फिर आप लोग ठाकुर जी को घर में रखे होंगे तो ठाकुर जी के लिए भी आप लोग बनाते हैं। बस वही भोग माता रानी को आपको आज चढ़ाना है। माता रानी को प्रिय है, माता रानी को प्रिय है। साथ में लौंग का जोड़ा रखें, इलायची रखें। लौंग का जोड़ा, इलायची, बतासा, पान का पात रखें, पान का पत्ता, 2 पूरी, अठावड़ी, लौंग, इलायची और बतासा, ये रखें। माता रानी को आप लोग भोग लगाएं। या फिर आप लोग इतना नहीं कर सकते हैं तो फिर आप केवल अठावरी बनाएं और आप लोग अष्टमी का भोग लगाएंगे, अठावरी का भोग लगाएंगे। साथ में हो सकता है आप लोग खीर या फिर माता रानी के लिए आप लोग हलवा भी आप लोग बना सकते हैं। माता रानी को भोग लगाएं। माता रानी को बहुत ही प्रिय है। अष्टमी का पूजा बहुत जगहों पे होता है। गाँव में अधिकतर अष्टमी की पूजा जो है ना, वो होती है। अष्टमी नवमी की पूजा होती है। कुछ लोगों का आज अष्टमी का जो पूजा है ना, उसके बाद भी उनका व्रत का पारण हो जाता है। कुछ लोग कल करते हैं और कुछ लोग विजयदशमी तक का व्रत करते हैं। कुछ लोगों का आज अष्टमी अर्पण करेंगे माता रानी को, उसके बाद उनका व्रत समाप्त हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। कुछ लोग 5 दिन में ही व्रत का समापन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। माता रानी की कृपा उन पर भी होगी। 5 दिन नियम से रहेंगे, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, तो माता रानी उन पर भी कृपा करेंगे। मैंने पहले भी आपसे ये बात बताई है कि माता रानी को आपको अग्यारी करना है। कंडे या उपले का अग्यारी करके उसमें माता रानी को आपको लौंग का भोग अवश्य देना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अंतिम दिन तक भी इस बात को आप लोग ध्यान में रखें कि विजयादशमी जब तक माता रानी है, जब तक नवरात्रि का पर्व है विजयादशमी तक, तब तक आपको माता रानी को 2 लौंग का जोड़ा आपको घी में डुबा करके, या फिर आप डायरेक्ट भी आग के ऊपर 2 लौंग डाल करके ऊपर से घी और कपूर डाल करके आप लोग माता रानी को भोग आप लोग लगा सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रतिदिन यह कार्य आपको करना ही है। माता रानी को बहुत प्रिय है और लगभग मुझे लगता है कि सभी देवी देवताओं को यह भोग अति प्रिय है। इससे बढ़िया आप लोग कोई भोग नहीं दे सकते किसी भी देवी देवता को। 2 लौंग का जोड़ा जिसमें फूल लगा हुआ हो, अखंड लौंग हो जिसमें फूल अच्छा बना हुआ हो, ऐसा लौंग का जोड़ा आप लोग को माता रानी के नाम से आप लोग लगाएं। जो लोग व्रत या उपवास नहीं कर रहे हैं वो लोग भी करें। हो सकता है आप लोग कुछ काम की वजह से या फिर ड्यूटी की वजह से और कुछ भारी काम की वजह से भी हो सकता है कि आप लोग व्रत ना कर पाए। कोई बात नहीं, लेकिन पूजा पाठ तो आप कर ही सकते हैं। पूजा पाठ करना तो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोग पूजा पाठ नहीं करेंगे तो आप कैसे भक्ति मार्ग पर और कैसे आप पर
कैसे आप किसी भी देवी देवता या भगवान पर आप लोग विश्वास करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग करेंगे, चाहे मैं हूँ चाहे आप ही क्यों ना हो। उनका हम स्वभाव ही नहीं जानेंगे, किसी भी भगवान का स्वभाव नहीं जानेंगे, उनके बारे में नहीं जानेंगे तो हम मानेंगे क्यों? जब तक कोई हम चमत्कार देखते नहीं तब तक तो हम कोई भी बात को सुनते हैं तो हम उन्हें मानते नहीं, क्योंकि हमने तो देखा नहीं है, ये हमारे सामने तो कोई चमत्कार हुआ नहीं है, तो हम माने कैसे? सबके साथ यही बात आती ना सामने में कि हमने जब चमत्कार कोई देखा नहीं तो हम माने कैसे? इसीलिए आप लोग भोग दें और संपूर्ण कृपा है ना जो अपने इष्ट आराध्य की आप लोग प्राप्त करें। बाकी आप लोग समझ गए होंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।